साल 1869 में हवाई जहाज़ की पहली उड़ान, जो आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से भी दशकों पहले एक अमेरिका में बैठे एक युवक के मन में उलझी एक कल्पना, द ब्रिक मून, यानी ईंटों से बना हुआ घर जो अंतरिक्ष में तैरता हो और धरती के चक्कर लगाए, जो सिस्टम के नेविगेशन सिस्टम का केंद्र बने। अंतरिक्ष के लिए इंसानों का ऑब्सेशन तो नई बात तो नहीं है। साइंस की मदद से इंसान ने इस फितूर को पंख दे दिए और 1998 में बन गया एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जिसे बड़ी स्पेस कंपनियों ने मिलकर बनाया। इसमें कौन कौन शामिल है? अमेरिका की ओर से नासा, रशिया की ओर से रॉसकॉस्मोस, यूरोप का ESA, जापान का JAXA और कनाडा का CSA। इन सब ने मिलकर बनाया, जिससे अंतरिक्ष में गतिविधियां की जा सके और वहां पे नजर रखी जा सके। क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर हवा में लटकी एक लाजवाब संरचना, जो हर 90 मिनट में धरती की चक्कर लगाती है, और जिसमें सबसे बड़ी एडवांस लैब्स, स्पेसक्राफ्ट्स के लिए पार्किंग, 6 बेडरूम वाला घर, जिम, पर्याप्त ऑक्सीजन, पानी और खाना। 27 साल तक इंसानी तरक्की का मिसाल रहा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अचानक जून 2024 में सुर्खियां बना, और वजह थी एक बोइंग का डिफेक्टिव स्पेसक्राफ्ट, जिसके कारण 9 महीनों तक भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन में फंस गए। उन्हें इस समस्या से निकाला एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। ऐसा क्या हुआ जो सुनीता विलियम्स की 8 दिनों की ट्रिप 9 महीनों की आफत में बदल गई? इतने महीनों तक स्पेस में रहने से इंसान के दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ा होगा? एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इस समस्या का निपटारा करने में कैसे कामयाब हुई? आज आप इस वीडियो में देखेंगे इस सारे सवालों का जवाब। नमस्ते, मैं हूं मनुश्री और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनियों में से एक है, लेकिन हालिया सालों में ये विवादों में भी रही है। इसके कुछ मॉडल्स, खासकर बोइंग 737 से जुड़ी प्लेन क्रैश की घटनाएं आपने सुनी ही होंगी। कंपनी सवालों के घेरे में है और इस बार कंपनी के लिए इसका स्पेस मिशन भी समस्या का वजह बन गया है। हुआ यूं कि जून 2024 में नासा और बोइंग का स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर लॉन्च के लिए तैयार था। एटलस 5 रॉकेट की मदद से इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचना था। 1 जून को रॉकेट में करीब 18,84,000 लीटर ईंधन डाला गया। 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लॉन्च के लिए तैयार हुए, लेकिन लॉन्च के 3 कोशिशें बाद तकनीकी समस्या की वजह से लॉन्च को टालना पड़ा। फिर आता है 5 जून की तारीख। एक बार फिर से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च के लिए तैयार किया जाता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कैप्सूल में बैठते हैं और इस बार लॉन्च सफल हो जाता है। और 6 जून को बोइंग का पहला स्टारलाइनर एस्ट्रोनॉट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करने के लिए तैयार किया जाता है। डॉक करना यानी स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में पार्क करना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर और 27,600 किलोमीटर की रफ्तार से धरती के चक्कर लगाती है। सबसे बड़ी समस्या है इतने स्पीड में चलते हुए स्पेस स्टेशन में स्पेसक्राफ्ट को पार्क करना है। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाली ऑर्बिट में पहुंचना होता है। ऑर्बिट को आप अंतरिक्ष में मौजूद एक अदृश्य रास्ते की तरह समझ लीजिए। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे स्पेस स्टेशन के करीब जाता है। स्पेसक्राफ्ट को कितने स्पीड से करीब जाना है, यह तय करता है सेंसर, कैमरा और लेजर सिस्टम। सेंसर से मिली जानकारी के हिसाब से स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स, ये शब्द याद रखिएगा, थ्रस्टर्स काम करते हैं, जिससे स्पीड बदलना आसान रहता है। थ्रस्टर्स यानी स्पेसक्राफ्ट के छोटे छोटे इंजन जो गैस के झोंके मार करके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और उसकी दिशा बदलते हैं।
यह सेंसर और कंप्यूटर मिलकर स्पीड और दिशा को माइक्रो लेवल पे एडजस्ट करते हैं ताकि स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सटीक पोजीशन में स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट से चिपक जाए। और 6 जून को डॉकिंग के वक्त स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद 28 में से 5 थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं, जिस कारण इस वजह से डॉकिंग प्रक्रिया को रोकना पड़ता है। कुछ वक्त बाद फिर से डॉकिंग की कोशिश की जाती है और इस बार सफलता मिलती है और सुनीता विलियम्स अपने साथी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है।